सत्ते में आ रही है और सत्ते में आने के बाद में बाकी लोग के जो मन में खलबली मची है वो सही मची है और सबका हिसाब होगा। क्या लगता है जो मेहनत हुआ है वो मेहनत रंग लाएगा और इतिहास बनेगी इस बार बिहार में, जब फर्स्ट टाइम कोई पार्टी आई और मेहनत करके उसका मेहनत रंग लाया और अपनी सरकार बना दी। सबसे बड़ा इतिहास यही है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नाव एक्सप्रेस 24। मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ है जन स्वराज के स्टार प्रचारक लंकेश होम जो कि मुंबई से आए हैं। और आइए आज जानते हैं कि बिहार में पहला चरण और दूसरा चरण दोनों का चुनाव हो चुका है और 14 को उसका काउंटिंग होना बाकी है। तो आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से बिहार में वोटिंग हुई है और इनकी पार्टी की क्या स्थिति रही है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल में। धन्यवाद भाई। जन स्वराज की सरकार बन रही है 14 के बाद पूरी तरह से 180 से लेके 210 सीट तक आ रही है जन स्वराज पार्टी। कितना कॉन्फिडेंस है आपको? इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों में जितना मेहनत हुई है, 5-6 हजार से ज़्यादा गांव को घूम के लोगों को बताया गया है। पीके सर ने बहुत मेहनत किया है, मनीष भाई ने बहुत मेहनत किया है, पार्टी के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जितने लोग भी हैं सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है और पार्टी पूरी तरह सत्ते में आ रही है और सत्ते में आने के बाद में बाकी लोग के जो मन में खलबली मची है वो सही मची है और सबका हिसाब होगा। क्या लगता है जो मेहनत हुआ है वो मेहनत रंग लाएगा और इतिहास बनेगी इस बार बिहार में, जब फर्स्ट टाइम कोई पार्टी आई और मेहनत करके उसका मेहनत रंग लाया और अपनी सरकार बना दी? सबसे बड़ा इतिहास यही है कि पहली बार पार्टी आई है 283 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 243 सॉरी 43 में सॉरी 3 का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, फिर भी 229 सॉरी 39-40 वही 43-43 सीट ही होता है। वो लड़ रही है 243 पे, यही सबसे बड़ी बात है और जीत के भी आ रही है और सरकार भी बन रही है। जन स्वराज इसीलिए आई भी है कि बिहार के लोगों का भला करने के लिए। बिहार में जो बेरोजगारी, मजदूरी, पलायन, अशिक्षा, पूरी तरह से बिहार जो अंधेरे में है, बिहार का अंधेरा और बिहार को सुखमय बनाने के लिए जन स्वराज पार्टी आई है और वो अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी और सरकार बन रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल वाले तो ये जितने भी न्यूज चैनल हैं जो भी वो तो बता रहे हैं कि वहाँ पे जनसुराज का नाम ही नहीं ले रहे। वो बोले जनसुराज को 2 से लेके 10 सीट आएंगी। आप बोले होगी सरकार बन रही है। वो तो बोलेंगे ना, वो तो जिनको धमकाया जाता है, कुछ लोग मतलब कुछ लोग धमकी के शिकार हैं और कुछ लोग बिके हुए हैं। वो जो सत्ते में सरकार है उसकी भाषा बोलेंगे। क्या बोले हो आपकी जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल बिके हुए, क्या कहना है आपका? नहीं, उसमें से आधे तो बिके हुए हैं, आधे भ्रम में है, आधे बिके। चौथा स्तंभ बिक गया है देश में। अभी आपको भी पता है कि क्या टीवी पे दिखाता है। इसके पहले कभी आपने ऐसा देखा था? आप बता दो चलो, इसके पहले ऐसा कभी आपने देखा था टीवी पे जैसा दिखाता है अभी? वो तो इस टाइम का चल रहा है अभी न्यूज मीडिया वालों का। जैसे कि अभी फिलहाल में पिछले साल लोकसभा का जो होता 400 प्लस एग्जिट पोल दिखाते थे, बट एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला। उनको दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जन स्वराज की सरकार बन गई, जन स्वराज इस बार आ रहा है क्या? आ रहा है। और ये तो एग्जिट पोल में ऐसे बोल रहे हैं कि जितने भी हाई लेवल के स्टार फेस है, जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, ज्योति सिंह हो गए, मनीष कश्यप हो गए वगैरह वगैरह, जितने भी लोग, इन सबको तो बोल रहे हैं कि इनका कहीं नाम ही नहीं है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको उनसे क्या करना है बोलने के लिए? तो सबको बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि जन स्वराज की सरकार बन रही है। मनीष भाई भी जीत रहे हैं, 75,000 से लेके 1 लाख मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। चनपटिया विधानसभा में क्या प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का जादू चल चुका है? इस बार लोग जनसुराजी बन गए हैं क्या चनपटिया विधानसभा के? हाँ जी, चनपटिया विधानसभा में लोग जनसुराजी बन गए हैं, जादू चल गया है और पूरे बिहार में भी जादू चला है और पूरे बिहार में भी सरकार बन रही है। तो क्या ऐसा कर दिया प्रशांत किशोर ने कि पहली बार आई कोई पार्टी, और इनका कॉन्फिडेंस से तो यूं लग रहा है कि 14 नवंबर को पूर्ण बहुमत से जनसुराज आने वाली है। इनके कथनानुसार ये तो बोल रहे 180 से 200 सीट, लेकिन मुझे इन पे विश्वास नहीं है।
पता नहीं आप क्या सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो 100% सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। और आप और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो इतना दावा कैसा कर रहे हैं? उनका जजमेंट वो है, हमारा जजमेंट ये है कि हमारी सरकार बन रही है। वो तो जजमेंट यही के हिसाब से ना, हर पोल वगैरह पे, हर बूथ वगैरह पे पता किए होंगे तो अपना नहीं एग्जिट नहीं, पोल बता रहे कहाँ पता किए होंगे, इतना पता नहीं चलता है। वो उनको बोलने तो जो बोलते हैं, सरकार बन रही है। हैं। ये तो 14 को क्लियर हो ही जाएगा, जी। इस पे अपन को क्यों बहस करना। ओके। लेकिन काम काज के बारे में अगर बात करें तो जनसुराज ने जैसे कि यहाँ पे बिहार में आया है तो 3 साल आपने सही बोला, बहुत सारे गांव में प्रशांत प्रशांत जी ने पैदल चला है, पद यात्रा की है, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद किसी दूसरे नेता ने ऐसा किया हो। क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा बीजेपी या जेडीयू या अदर पार्टी का नेता आया है जो गांव गांव पैदल चला हो? जन स्वराज सत्ते में नहीं आई है, उससे पहले जन स्वराज पार्टी का जादू चलने लगा है। जैसे वृद्धा पेंशन 400 रुपए थी, आज कितने दिनों से आपको भी पता है? 21 सालों से भी, 21 से 25 साल। हाँ, तो जन स्वराज 400, जन स्वराज आने से 1100 हो गई। अभी जन स्वराज सत्ते में आएगी 2000 होगी। प्लस एजुकेशन पे एकदम इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई बच्चों को दी जाएगी, शिक्षा और रोजगार दिया जाएगा यही बिहार में। बिहार में 80-90 लाख युवक युवकों ने जो पलायन किया है, उनको सबको एक टीम गठित कर ली गई है अभी से। अगर सरकार बनती है, पहला दारूबंदी खोला जाएगा और उसके बाद में सबको बुला के रोजगार दिया जाएगा। जो भी 80-90 लाख लोग बाहर है, 1 करोड़ लोग जो बाहर है, बिहार के बच्चे बूढ़े मजबूरी में जो लोग भी गए हैं, अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा। और दूसरा काम यही होगा जन स्वराज पार्टी का सरकार बनने के बाद कि सबको है ना रोजगार ही दिया जाएगा। तो अभी तो बोल रहे हैं कि ये जनसुराज 14 को आएगी, तो क्या ये आपने जितना काम बताया सब कर दिया जाएगा? सब ये तो यही नहीं, बहुत कुछ काम किया जाएगा, बहुत कुछ काम किया जाएगा। फिर जन स्वराज है ना, वो सालों साल तक अनंत काल तक जन स्वराज ही रहेगी। इसको कोई बदलने वाला नहीं है, कोई आ जाए किसी के भी बदलने से नहीं बदलेगी। जनता जब तक नहीं समझी थी, अभी जैसे आप बोल रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीट आ रही है, 10 सीट आ रही है, 20 सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। जनता नहीं समझी है, जनता भुगतेगी। अगर जनता समझ गई है तो जनता को ही फायदा है। जनता को ही आराम आराम है, उसकी लाइफ में खुशियां भर जाएंगी जन स्वराज के आने से। जन स्वराज का कोई लालच नहीं है। जन स्वराज लूटने के लिए जन स्वराज पार्टी नहीं बनी है। बिहार को ऊपर उठाने के लिए, बिहार को शिक्षित करने के लिए, बिहार को रोजगार देने के लिए, बिहार को अच्छा फ्यूचर, अच्छा भविष्य देने के लिए जन स्वराज बनी है, न कि बिहार को डुबाने के लिए बनी है। क्या अदर पार्टियां, क्या लगता है आपको, जो अदर पार्टियां बिहार को डुबा दी है, इस बार जनसुराज उसको सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर और सबसे ऊपर उठा देगा बिहार को? भाई मेरे, पब्लिक ने भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया, जन स्वराज की सरकार आ रही है, 14 तारीख की बन रही है, तो पूरे बिहार के लोगों को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा कि नेताओं ने देश को कितना लूटा है। इतना विकास हो सकता है, इतना विकास हो सकता है ना कि आप भी और बिहार के लोग भी नहीं समझ सकते कितना विकास हो सकता है, कितना पैसा है, कितना फंड आता है सरकार का। वो सब है ना, नेताओं ने कितना लूट के रखा है, ये अभी पता चलेगा। जन स्वराज की सरकार बनते ही इतना विकास होगा। मैं राम राज होगा ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मुझे भी पता है कि अब तक आजादी से लेके अब तक नेताओं ने कितना देश को लूटा है, कितना कंगाल किया है। आज के टाइम में बिहार और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेता हैं, बिहार को इतना लूटे हैं कि 10 से 15 बार बिहार को खरीद सकते। एक एक नेता इतना पैसा लेके बैठे हैं, सबका पैसा निकाला जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जन स्वराज के सत्ते में आते ही कोई नहीं बचेगा, ब्याज के साथ वसूला जाएगा और सबकी नानी याद आ जाएगी जो लूट के बैठे हैं भ्रष्ट नेताओं की। उनकी एकदम है ना खैर नहीं है जन स्वराज के आते ही, क्योंकि पब्लिक का पैसा इतना नहीं लूटना चाहिए। चलो ठीक है, एक लिमिट होता है। तुम तो एकदम पूरी तरह से पब्लिक का गर्दन ही दबा के यार बैठे हो नेताओं, आजादी से लेके अब तक कैसा चलेगा? हर चीज का एक लिमिट होता है। अभी है ना सब
भ्रष्टाचारी नेताओं का पाप का घड़ा भर गया है, अब फूटने वाला है, बहुत जल्द फूटेगा। और इतना फूटेगा, उनसे जब वसूला जाएगा तो बिहार की जनता को पता चलेगा कि बाप रे बाप, ये लोग खुद अपना सर पीटेंगे कि अपने ही हाथों से अपने सुख शांति समृद्धि का गला घोट के रखे थे हम लोग। तो इनके कथन अनुसार से आप कितने सहमत हैं? क्या आपने भी इनको वोट दिया है? क्या इस बार सचमुच में जन स्वराज आ रही है? आपने सचमुच में बिहार के विकास के लिए अपना मतदान किया है? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सचमुच में इस बार जन स्वराज आ रहा है, और क्या जन स्वराज आएगी, किनको किनको इतना भरोसा है तो ये सब काम हो जाएगा जितना इन्होंने बताया। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए मेरे न्यूज चैनल नाम एक्सप्रेस 24 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।